घंटे में 3,86,207 लोग रिकवर हुए। कोरोना से मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटे में 4,092 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 37,36,648 और अब तक 2 करोड़ 23 लाख के करीब लोग हो चुके हैं संक्रमित। 24 घंटे में 18,65,428 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। 8 मई तक देश में 30 करोड़ 22,75,471 लोगों के टेस्ट हो चुके हैं। इस बीच कोरोना से लड़ाई भी जारी है और अब तक 16 करोड़ 94,39,663 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 17,364 नए मामले आए सामने। कोरोना से दिल्ली में 332 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 53,605 नए मामले आए सामने। कोरोना से महाराष्ट्र में 864 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 17,987 नए मामले दर्ज किए गए हैं और कोरोना से राजस्थान में 160 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 11,598 नए मामले आए और कोरोना से एमपी में 24 घंटे में 90 लोगों की मौत। वहीं यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 26,847 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना से यूपी में 24 घंटे में 298 की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा ऐलान। बिना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाए भी कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में हो सकते हैं भर्ती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड हेल्थ फैसिलिटी पर राष्ट्रीय नीति में किया संशोधन। बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के भी मरीज अस्पतालों में भर्ती किए जा सकते हैं। नोएडा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खुलासा। नोएडा पुलिस ने के हत्थे चढ़े 7 आरोपी। सेक्टर 58 का है मामला। मौके से पुलिस ने 9 रेमडेसिविर और 140 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा दूसरे कई इंजेक्शन बरामद किए। निमोनिया में काम आने वाले जेनेरिक इंजेक्शन मेरोपेनम का लेबल हटाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन का नकली लेबल चिपकाते थे और फिर अस्पतालों के बाहर घूमकर जरूरतमंदों को 40 से 45 हजार में बेचा करते थे। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। ट्वीट कर लिखा कि देश को पीएम आवास नहीं सांस चाहिए। आज से बिहार में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण। तकरीबन 5 करोड़ 47 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। राजस्थान में वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई में आने वाली कमी के चलते वैक्सीनेशन 30 से 35% तक कम हो गया है। यूपी में 7 दिनों के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू और 10 मई सुबह 7 बजे तक खत्म हो रहा था कोरोना कर्फ्यू। अब 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। गोवा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 15 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। उत्तर रेलवे ने आज से राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी 28 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। उत्तर रेलवे ने कम यात्री और कोविड केसों में इजाफे की वजह से इन ट्रेनों के अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य होंगे। ये टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की जरूरत पर नजर रखेगी और डिस्ट्रीब्यूशन पर सिफारिश भी करेगी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला किया। इस टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव कन्वीनर की भूमिका निभाएंगे। कोर्ट में केंद्र ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और अभी भारत में 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। कोरोना से जारी लड़ाई में राहत भरी खबर है कि डीसीजीआई ने ड्रग 2 डिऑक्सी ग्लूकोज दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है।
ड्रग 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा डीआरडीओ ने बनाई है और इससे मरीज जल्दी रिकवर होते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया है उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। डीआरडीओ ने बयान जारी कर कहा है कि इसका उत्पादन भारी मात्रा में आसानी से किया जा सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद पहुंचकर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को मरीजों को बेहतर इलाज देने और कोरोना की चेन को तोड़ने का आदेश दिया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडल के अधिकारियों संग बैठक की। मुरादाबाद मंडल में 8 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के योगी के आदेश का असर। एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई से लखनऊ पहुंची वैक्सीन। यूपी सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की 50-50 लाख का ऑर्डर दिया था और पहली खेप में कोविशील्ड की 3,50,000 डोज भेजी गई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच अब आप देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से कोरोना संक्रमण से ठीक हुए कम से कम 8 लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई। गुजरात और महाराष्ट्र में 200 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी की वजह से नाक, कान और गले को नुकसान पहुंचता है। ब्लैक फंगस से शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचा है और ये बीमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से होती है। नीति आयोग के सदस्य के मुताबिक म्यूकोरमाइकोसिस संक्रमण उन लोगों को प्रभावित करता है जिनके रक्त में शुगर का स्तर अधिक होता है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और पीएम ने उद्धव ठाकरे के काम की तारीफ भी की है। बातचीत के बाद सीएम ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा और वैक्सीनेशन के लिए राज्य में अलग से ऐप बनाने की अनुमति देने की मांग की है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोविन ऐप में दिक्कत के चलते रजिस्ट्रेशन में लोगों को परेशानी हो रही है। पीएम मोदी ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी बात की और दोनों के बीच कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। पीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और इस दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति, ऑक्सीजन पर भी बात हुई। कोरोना के कहर के बीच पंजाब में भी ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हो गई है और कई अस्पतालों में सिर्फ 6 से 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है। राज्य में कोरोना मरीजों के लिए 30 अप्रैल तक ऑक्सीजन की खपत करीब 203 मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर 250.6 मीट्रिक टन तक जा पहुंची है। देश में कोरोना काल के बावजूद किसानों से रिकॉर्ड खरीद हुई है और इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके दी। 6 मई तक 323 LMT से ज्यादा उपज की MSP पर खरीद हुई है, जिसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया गया है। जम्मू के सरकारी अस्पताल में बेड की कमी से कोरोना मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीज को खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए कहा जा रहा है। बिहार के सुपौल में स्वास्थ्य सिस्टम की खुली पोल और पहले मरीजों को नहीं दिया जा रहा था बेड और ऑक्सीजन। मरने के बाद शव को बीच सड़क पर छोड़ा। असम में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है और नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। सूत्रों से खबर, हेमंत बिस्व शर्मा का नाम सबसे आगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज दोपहर 2 बजे अपने विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग के जरिए संबोधित उनको करने वाले हैं। वर्चुअल मीटिंग में बीते विधानसभा चुनाव में जीते हारे आरजेडी के सभी 144 प्रत्याशी जुड़ेंगे और लालू 3.5 साल बाद कोई राजनीतिक बैठक कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच सोमवार को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सुबह 11 बजे सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। हाल में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार पर होगी समीक्षा। साथ ही देश में कोरोना से बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन किल्लत पर होगी बात। दिल्ली की लोधी कॉलोनी के रेस्टोरेंट बार से 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिलने के मामले की जांच अब दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस 48 घंटे बाद भी खाली हाथ है और नवनीत कालरा भी अब तक फरार। बिहार के पटना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध की टीम ने ग्राहक बनाकर 3 इंजेक्शन का सौदा किया और इंजेक्शन देने पहुंचे लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में एक सरकारी डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के अलीगढ़ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। 4 इंजेक्शन बरामद किए गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फैसला है कि मेडिकल ऑक्सीजन ले जा रहे टैंकर को नहीं चुकाना होगा टोल टैक्स। कोरोना काल में मददगार बनी इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस गुरुग्राम में ऑक्सीजन प्लांट लगने में देगी आर्थिक मदद। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अमेज़न ने भी रोकी अपनी प्राइम डे सेल। ईवे इंडिया का ला रही है नया दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर और सिंगल चार्ज में चलेगी 130 किलोमीटर। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण चीन ने कुछ कार्गो फ्लाइट्स रोकी हैं। फार्मा इंडस्ट्री के मुताबिक दुनिया में हो सकती है दवाओं की भारी किल्लत। भारतीय दवा कंपनियों का 60 से 70% कच्चा माल चीन से आता है और भारत में बनी दवाएं अमेरिका समेत पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाती हैं। सारा अली खान ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सूद फाउंडेशन में दिया डोनेशन और सोनू सूद ने कहा आप हीरो हैं। बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाऊ को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बोर्ड परीक्षा रद्द कराने स्कूल की फीस माफ किए जाने को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अनुष्का विराट ने 24 घंटे में जुटाए 3 करोड़ 7 लाख रुपए, लोगों को किया शुक्रिया। टीवी एक्टर सूरज थापर को हुआ कोरोना, आईसीयू में भर्ती। गोवा में कर रहे थे सीरियल की शूटिंग और मुंबई लौटते समय बिगड़ी हालत। उर्वशी रौतेला ने ब्रिटनी स्पीयर्स के गाने पर किया धमाकेदार डांस, वीडियो हो रहा है वायरल। कंगना रनौत हुई कोरोना संक्रमित, कहा कि अंदाजा नहीं था ये वायरस मेरे शरीर में पार्टी कर रहा है। Xiaomi जल्द लॉन्च करेगी 3 नए टैबलेट और क्वाड रियर कैमरे के साथ होगा वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सोनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन सोनी एक्सपीरिया प्रो लॉन्च, कीमत करीब 2,30,000 रुपए। व्हाट्सएप ऐप ने यूजर्स को दी राहत, कंपनी ने प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा फैसला लिया वापस। पहले 15 मई तक स्वीकारनी थी प्राइवेसी पॉलिसी। पेटीएम ने लॉन्च किया वैक्सीन फाउंडर टूल और इलाके में वैक्सीन की उपलब्धता बताएगा ऐप। अगले हफ्ते लॉन्च होगा ASUS Zenfone 8 मिनी, आईफोन 12 मिनी से होगा मुकाबला। Vivo Y सीरीज में 2 धांसू फोन Vivo Y76s और Vivo Y53L होंगे लॉन्च, 10 से 15,000 होगी कीमत। अफगानिस्तान के काबुल में स्कूल के पास बड़ा बम धमाका, छात्रों समेत 25 की मौत, 52 जख्मी। गिलियड साइंसेज ने भारत को भेजी रेमडेसिविर की 25,000 खुराक, अब तक पहुंच चुकी हैं 1,80,000 डोज। अगस्त तक कोरोना मुक्त हो जाएगा ब्रिटेन और वैक्सीन टास्क फोर्स प्रमुख का बड़ा दावा। ब्रिटेन में कोरोना पर काबू के संकेत, 17 मई से नागरिकों को कुछ देशों में यात्रा करने की ढील दी। श्रीलंका में मिला कोरोना के भारतीय वेरिएंट का पहला केस, ब्रिटेन भारतीय स्ट्रेन को बता चुका है चिंताजनक। अर्जेंटीना ने कोरोना संकट के कारण मध्यावधि चुनाव किया स्थगित, टीकाकरण के बाद होंगे इलेक्शन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।